नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान में 1 से 5वीं तक नहीं होंगे एग्जाम, 5वीं क्लास तक के 40 लाख बच्चे होंगे प्रमोट। वहीं 6वीं और 7वीं की 15 अप्रैल, जबकि 9वीं व 11वीं की 6 अप्रैल से है परीक्षाएं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्राइमरी स्टूडेंट्स को राहत दी है। अब कक्षा 1 से 5वीं क्लास तक के करीब 40 लाख बच्चों को एग्जाम नहीं देने होंगे। इन स्टूडेंट्स को बिना एग्जाम के ही अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा, जबकि 6वीं और 7वीं की परीक्षाएं 15 अप्रैल से करवाने का फैसला किया गया है। वहीं आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश के मुताबिक कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को स्माइल 1 व स्माइल 2 एवं आओ घर से सीखे कार्यक्रम के तहत किए गए आंकलन के आधार पर अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा कक्षा 6वीं और 7वीं की परीक्षा 15 से 22 अप्रैल तक स्कूल स्तर पर आयोजित की जाएगी। वहीं कक्षा 9वीं व 11वीं क्लास की परीक्षा 6 से 22 अप्रैल तक जिला स्तर पर आयोजित किए जाएगी। वहीं इन सभी परीक्षाओं का परिणाम 30 अप्रैल को जारी किया जाएगा। वहीं आगामी सत्र की पढ़ाई 1 मई से शुरू की जाएगी। वहीं 8वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए बीकानेर निदेशालय की ओर से अलग से गाइडलाइन जारी की जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अब आमजन को मिल सकेगा रेलवे अस्पताल में मुफ्त इलाज। ओपीडी सिर्फ रेलवे के लिए है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर के रेलवे अस्पतालों में अब रेलवे कर्मचारियों के अलावा राज्य के लोगों को भी इलाज मिल सकेगा। आपको बता दें कि रेलवे मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर ML चौधरी के अनुसार केंद्र सरकार की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और सामाजिक जनगणना योजना और राज्य सरकार द्वारा जिस मरीज को आधार कार्ड और बामासा कार्ड जारी किया गया है वो इसका फायदा ले सकते हैं। इसके तहत बाहरी लोगों को सिर्फ ओपीडी यानी ऑपरेशन या अन्य किसी इलाज के लिए भर्ती होना होगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इस योजना के तहत हर साल परिवार को सामान्य बीमारी के लिए 50,000 और गंभीर बीमारी के लिए 4,50,000 रुपए का बीमा भी मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कोरोना पर बड़ी बैठक, मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग में बोले पीएम मोदी, कहा वैक्सीनेशन को अब बढ़ाना होगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा कि हमें वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर देना होगा। गांव में कोरोना बढ़ा तो परेशानी होगी, इसलिए राज्यबंदी से अपने हिसाब से तय करें। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि लोगों में दहशत न फैले। उन्होंने कहा कि हमें वैक्सीन की बर्बादी रोकनी होगी, उनकी एक्सपायरी डेट देखनी होगी। जो वैक्सीन पहले आई है उसका उपयोग हमें पहले करना होगा। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि भारत में 96% से भी ज़्यादा केस रिकवर हो चुके हैं। हमारा देश उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां मृत्यु दर सबसे कम है। वहीं उन्होंने कहा कि कोविड-19 से प्रभावित ज़्यादातर देशों में कोरोना की कई वेव आई हुई है। हमारे देश के कुछ राज्यों में भी अब संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। इसी के साथ ही मुख्यमंत्रियों ने भी इस पर अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं देश भर के 70 जिलों में पिछले सप्ताह से कोरोना मामलों की तादाद 150% तक बढ़ गई है। यदि हमें इसे नहीं रोका गया तो आने वाले समय में ये पूरे देश में ऐसे मामले दिख सकते हैं। हमें कोरोना की दूसरी वेव को तुरंत रोकना होगा।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकारी बैंकों के स्टाफ को राहत। वित्त मंत्री ने कहा बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होने पर स्टाफ का नुकसान नहीं होने देंगे, सैलरी और पेंशन का भी रखेंगे ध्यान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिन बैंकों को दूसरे सरकारी बैंक में मिलाया जा रहा है या जिन वित्तीय कंपनियों को सौंपा जा रहा है उनके कर्मचारियों के हितों का नुकसान होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सैलरी स्केल, पेंशन, उनकी सर्विस के सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा। इसी के साथ ही सीतारमण ने कहा कि बहुत से बैंकों का प्रदर्शन बहुत अच्छा है, कुछ बैंक ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन हमें ऐसे बैंकों की ज़रूरत है जो अपना साइज ज़रूरत के हिसाब से बढ़ा सके। हमें देश की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे कई बड़े बैंकों की ज़रूरत है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महंगा होगा ताजमहल का दीदार। 1 अप्रैल से भारतीयों से 480 रुपये और विदेशियों से 1600 रुपये लेने का है प्रस्ताव। अभी 250 और 1300 रुपये लिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर ताजमहल का दीदार आने वाले समय में और महंगा हो सकता है। आपको बता दें कि आगरा विकास प्राधिकरण यानी ADA ने ताजमहल के टिकट की दर बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। वहीं आपको बता दें कि सरकार से 230 रुपये और 300 रुपये की वर्दी की मांग की है। अगर प्रस्ताव पर सरकार की मुहर लगती है तो ताजमहल देखने के लिए भारतीय पर्यटकों को 480 रुपये और विदेशी पर्यटकों को 1600 रुपये चुकाने होंगे। वहीं आपको बता दें कि बड़ी दरें 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब बैंक डूबा तो 90 दिन में मिल जाएगी खाते में जमा रकम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जिस बैंक में आपका पैसा जमा है अगर वह डूब जाता है और अकाउंट से पैसा निकालने पर रोक लग जाती है तो आपका 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट सेफ रहेगा। यह अकाउंट होल्डर को 90 दिन में वापस मिल जाएगा। आपको बता दें कि सरकार डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट में बदलाव करने की योजना बना रही है। इसमें ऐसी व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग ने किया अलर्ट, फिर से होगा पलटवार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश में एक बार फिर नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से इस सप्ताह मौसम का मिजाज बदला बदला सा रहेगा। आपको बता दें कि इस बदलाव से कुछ जगहों पर हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक आज से यानी नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। वहीं गुरुवार को शेखावाटी क्षेत्र और इसके आसपास के जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं इसके बाद कोटा, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर संभाग के उत्तरी भागों में बारिश हो सकती है।